Assalamu alaikum viewers. This is the platform of Kindling Aspirations. This show has been organized to highlight the dreams, the aspirations, motivation, and the support which has helped various personalities to kindle throughout the various struggles in their life. The first guest of this show is Muhammad Ashraf Diju. He is the international team Indian coach for adventure sports. Apart from that, he is the General Secretary and the National Coach of Ice Skating and Ice Hockey Association of Jammu and Kashmir. He is also the Technical Director of Ice Events. He has bagged the award for third Khelo India Winter Games 2022. We are honored to welcome our honorable guest on this platform. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। सर, आप तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। आपने इतना कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया है। क्या आपने हमारे नाजरीन को एक मुख्तसर सी तारीफ अपनी तरफ से या अपना मुख्तसर सा तारुफ देंगे? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ डिजू है। मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। जी। तो मेरी पढ़ाई जो है वो यहाँ पहले स्कूलिंग जो हो गई वो नॉर्मल स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें हुई। अच्छा उसके जी। बाद एसपी कॉलेज, यहाँ श्री प्रताप कॉलेज जो मशहूर कॉलेज है, उसमें मैंने दाखिला लिया। अच्छा जी। तो वहाँ से फिर मैंने ये फर्स्ट ईयर वगैरह करके उसके बाद मेरी जो है सिलेक्शन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गई, एग्रीकल्चर कॉलेज वाडूरा में। तो जी। उसके बाद मैं बीएससी एग्रीकल्चर करके फिर नौकरी में आ गया। जी। तो नौकरी में फिर काफी साल दे दिए मैंने। नाउ आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, लेकिन एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मैं रिटायर हो गया हूँ। जी। तो जी। पूरी लाइफ जो है मैंने गेजेटेड कार्डर में निकाली जी। और जी। विद डीडीओ पावर्स एंड ऑल दैट। हाँ जी। लेकिन साथ साथ मेरा जो है ना वो बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स के साथ वाबस्तगी पहले से ही रही है, और मतलब बचपन से ही मैं कहूँगा स्पोर्ट्स मैंने कभी नहीं छोड़ा। अच्छा जी सर। हाँ, अल्लाह का यहाँ मैं करम है। जी मैं यही पूछना चाहती हूँ कि खेल कूद को तो सब लोग मजाक में लेते हैं कि भाई खेल कूद है, माँ बाप का ज्यादा स्ट्रेस होता है कि पढ़ाई करो, ऐसा करो, हर वक्त अपनी जिंदगी को सीरियसली लो। तो आपकी फैमिली का, जैसे हमारे खानदान का, हमारे अहलो याल का हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार है। तो आपकी फैमिली जी का जी जी। इसमें कितना हाथ रहा है? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया या इस चीज से रोका? ना ना, अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिदैन पेरेंट्स जो मेरे थे, अभी तो अल्लाह उनको मगफिरत करे, दोनों नहीं है। इन्ना उन्होंने लिल्लाहि व मुझे इन्ना इलैहि काफी राजिऊन। सपोर्ट किया। अच्छा जी। बचपन से ही मुझे हर वक्त सपोर्ट मिला अपने माँ बाप का, और उसके बाद बहन भाइयों का। तो ये तो फिर बहुत अब अच्छी बात है। उसके बाद जब आ गए शादी के बाद, तो अज़वजात जिंदगी जो हमारी है, सही। अपने वाइफ का भी काफी सपोर्ट मुझे मिला, हाँ जी, तो ये और बहुत बच्चों का भी अभी मुझे काफी सपोर्ट है। अभी इस वक्त इस एज में भी मैं खेल रहा हूँ बराबर रिंग पे, बराबर, चाहे रोलर स्केटिंग हो, चाहे आइस हो, या स्कीइंग हो, एनी जी। स्पोर्ट्स हाँ जी। हाँ आई जी। एम डूइंग। मतलब जैसे जैसे आप देखोगे, आप जैसे आप कहोगे ये 20 साल बच्चा ये कर रहा है, अल्लाह का हाँ, करम है, हमेशा मेरा साथ रहा है अपने माँ सही बाप का और भाई बहन। सही है। तो सर, आपने खेल कूद को ही अपना करियर क्यों चुना? कोई और चीज क्यों नहीं ऐसी? नहीं देखिए, एक तो लाइफ में चाहिए, तो एक तो चाहिए आपको पहले अपनी पढ़ाई खत्म करे, उसके बाद आपको नौकरी वगैरह ढूंढनी है, जरूरी बात है। सही बात। मेरी ये थी ख्वाहिश कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं। अच्छा जी। तो वही रुझान जो है वो उसी को लेकर मेरा जो है हमेशा रहा है कि मैं कुछ अचीव कर पाऊं और मैं कुछ बनूं। अच्छा जी। तो अभी भी मैं उसी इस पे चल रहा हूं। जहां स्पोर्ट्स की बात आ गई तो वहां मैं दूसरी बात नहीं सुनता हूं, न कभी अच्छा, सुनी है। तो ये बहुत जी, अल्लाह का करम रहा है ये आप मेरा पर। एक जुनून, इसको कहिए एक जुनून है, जी एक जी। मेरा ये एक पैशन ख्वाहिश पैशन। है। जी जी। हाँ जी। पैशन, हाँ, यस यस, एग्जैक्ट वर्ड इज द पैशन। हाँ वो जी। मुझे हमेशा रहा है। जी। जहां भी मैं एडवेंचर देखता हूँ, चाहे किसी का किस्म का एडवेंचर हो, तो तो दिल तो वहां मैं बच्चा है।
मैंने कहा हाँ। एंजॉय। ओके। अच्छा सर, कहते हैं ना कि जिंदगी में दुश्वारियां तो बंदे के हमवार होती ही हैं, दुश्वारियां भी होती हैं, और जैसे उतार चढ़ाव जिंदगी में आता ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा काफी। बस खेल कूद आपके लिए आसान ही रहा होगा, और ये खेल कूद ही है, जैसे हम एक बड़े आसान, कहने में तो बहुत आसान है खेल कूद, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा तगो हाँ, दो मेहनत जुस्तजू करनी पड़ती है। तो ये कैसे आपके ये चैलेंजेस वगैरह रहे हैं आपकी जिंदगी में, खेल कूद आपने कैसे इसको निभाया है? देखिए मैम, मैं ये बात कहूँ कि इट्स नॉट इजी जॉब। एक तो यहाँ से गवर्नमेंट वर्क भी करो, गवर्नमेंट जॉब भी करो, उसके बाद आप खेल कूद का भी हिस्सा बन जाओ। ऐसा हिस्सा कि मेरे पास समझो 24 आवर्स में से चंद घंटे मुझे सोने के मिल जाते थे। और अच्छा। इस वक्त भी जहाँ ये आगे अभी देखिए गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है कि आप तब भी जो लवाजमात है वो करने पड़ते हैं, लेकिन मॉर्निंग मैंने एक ऐसा मैनेजमेंट अपना ऐसा एक रुझान बनाया है कि मॉर्निंग में पूरे वो औकात में सवेरे उठ के पहले मैं रनिंग वगैरह कर लेता हूँ अपना, जो भी मेरा शेड्यूल है उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह। उसके बाद जहाँ तक ऑफिस का टाइम था, देन यू आई एम अटेंडिंग माय ड्यूटीज आल्सो। फिर 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, उसके बाद में फिर चाहे जो भी गेम हो, मेरी मेरी काफी मल्टीपल गेम्स रही है, तो उसमें मैं चला जाता था अपना। और रात के कम से कम 10 साढ़े 10 बजे जो है मेरा अपना शेड्यूल वो खत्म होके उसके बाद समझ लीजिए 11 बजे 12 बजे तो मुझे अपने फिर उसके बाद रूटीन में निकल जाते थे। तो इस वक़्त भी मेरा जो भी अभी इस वक़्त मैंने 2-3 ही गेम्स रखे हैं, बाकी तो लीव कर दिए हैं, क्योंकि कितना चला सकता हूँ, इतना काफ़ी मैंने अपने लाइफ में काफ़ी गेम्स खेले हैं और उसमें अचीवमेंट भी की है। ऐसे नहीं खेल-कूद मतलब ऐसा नहीं रहा है कि मैं शौकिया नहीं रहा है, लेकिन आई हैव अचीव्ड इन एवरी गेम। तो अल्लाह का करम है उसमें। जी सर, ये जो एडवेंचर गेम्स हैं इसमें कौन कौन सी गेम्स आती है? जो एडवेंचर गेम्स आप कहते हैं कि मैं एडवेंचर गेम्स के साथ देखिए मुंसलिक हूँ, हाँ जी, इसमें कौन हाँ, कौन सी हाँ। गेम्स देखिए आती मैंने है? गेम्स तो एडवेंचर गेम्स में काफ़ी स्कीइंग है, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, फिर हमारी ये जो आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है, अच्छा जी। पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग ओके। एंड जितने भी मतलब जो दूसरे गेम्स हैं हमारे, ये इसमें आ जाते हैं। तो ये मैंने सारे किए हैं, ये जहाँ भी जैसे भी है, ये मैंने इसके साथ-साथ मैंने दूसरी गेम्स में भी पार्टिसिपेशन की है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पहुँचा हूँ। तो काफ़ी अभी मैं आपको बता दूँगा, इस वक़्त मैंने काफ़ी पार्टिसिपेशन की है हर एक गेम में। तो इन गेम्स का अगर आप नाम सुनना चाहेंगे तो आई तो कहते हैं इंसान को गहवारे से लहर तक जुस्तजू करते रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने पहले से अपने जिंदगी में बहुत सी जुस्तजू की है और आज भी आप कर रहे हैं, तो एक इंसान चाहे वो बूढ़ा हो जाए या वक्त के साथ साथ आगे कुआं उतने नहीं रहते, तो उसको आगे सीखते रहना चाहिए, या कोई ऐसी एक मंजिल आती है कि जहां उसको ठहर जाना चाहिए? मैं बताऊँ मैम, ऐसा है कि ये जो पैशन है, ये कंटिन्यू रखो। आप ना ये समझना ही नहीं चाहिए मेरी एज हो रही है, मेरी एज हो गई है। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, जी यू शुड जी। बी ऑलवेज रेडी। जितना ओके। आपका ये बदन साथ देता है, उतना जी जी। आप चलते जाओ और उसी लगन से जी। जाइए आप, तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। लेकिन वही लगन हो, वही एंडोरेंस हो, उसी पैशन के साथ आपको पूरा ये अपना जो भी गेम होगा, तो उसके साथ आपको चलना है, उसके साथ आपने बराबर रहना है, उसको टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है और इसी मैनेजमेंट को के साथ चलते हुए अप्स एंड डाउन्स भी आ जाएँगे और आते भी हैं गेम्स में। ऐसा ये नहीं है कि ये वो बोलते हैं हम हमेशा ये मतलब सुखी रहता है। एक स्पोर्ट्समैन को हमेशा चैलेंजेस का सामना है। सामना तो करना पड़ता चैलेंजेस जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, फिर आपको उसी चैलेंज से आपको इंशाल्लाह अल्लाह भी रास्ता दिखाई निकाल देता है। है। लेकिन सही। यू शुड बी सिंसियर और हाँ। डेडिकेशन आपकी मस्ट है। अगर हाँ जी। गेम में आपको डिसिप्लिन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, यू वोंट बी एनीवन। सही कहीं नहीं सही। आप पहुँचोगे। तो सही। ये सब चाहिए पहले पहले जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए और बनने के लिए ये ज़रूरी है। सही है। तो आपका कहने का मतलब है कि इखलाकियात का इसमें बहुत बड़ा दखल है,
वर्क एथिक्स, मॉरल्स, ये भी एक बहुत अहम जुज है इस चीज के, जी, जो भी। हाँ जी। जी, जी। जी। तो सर आप अपनी जिस्म को ये सारी तवानाई बख्शने के लिए क्या करते हैं? क्या खाते हैं आप? आपकी डाइट क्या है? नहीं, अगर मैं वो राज़ बता दूँ तो फिर क्या बात बनेगी? सर नहीं, नहीं, ऐसी कोई देखिए। ख़ास वजह नहीं है। देखिए, मैं नॉर्मल रूटीन में जैसे ये है वो खा लेता हूँ और मैंने किसी चीज़ से वो ये नहीं किया है, हर एक चीज़ खा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है और ये है कि न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह लेना पड़ता है इसमें, न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह ये जो न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, जिस चीज़ में चाहे वेजिटेबल्स में, चाहे गोश्त में हो, चाहे मटन या दूसरी चीज़ें, मतलब जी, एतदाल से, ये नहीं कि बस खाते जाओ वैसे भी नहीं है, क्योंकि जो आपने खाना है, जी उसको सर। पचाना भी है। उसको जी, जी, आपने एक्सरसाइज़ वगैरह करके जितना आप खा लो, खाने को तो वो मना नहीं है, जी, जी, लेकिन खा लो, लेकिन आपको जो बॉडी है, जितनी आपके रिक्वायरमेंट्स है, वो आप पूरा दे दो, तो जी, जी, आपकी जो है वो ज़िंदगी जो है वो चलती रहेगी, ऐसी जी, बात जी, नहीं है। लेकिन जी, ये भी नहीं है कि कम किसी चीज़ का कमी करो, वो करो, ये करो, एक्सरसाइज़ इज़ मस्ट, वो कंटिन्यू जी, करते जाओ आप। जी। चाहे सर। देखिए अभी हमारा यहाँ विंटर चल रहा है, लेकिन एक्सरसाइज़ तो हमारे एज़ अ स्पोर्ट्समैन तो वो जारी रहेगी, मॉर्निंग, इवनिंग तो वो चलती अ, रहेगी। तो अच्छा जी। कई कई जो गेम्स हैं वो जिसमें ज़्यादा एक्सरसाइज़ की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा उसमें आदमी थकान महसूस करता है। अभी देखो बेसिकली आई वाज़ अ जूडो प्लेयर तो ओके। उसके बाद साइकिल पोलो मैं आई एम द फाइनल ऑफ दैट गेम कश्मीर में लाया मैंने। तो जी, साइकिल जी, पोलो मैंने कहीं नेशनल्स कहीं 5-6 नेशनल्स के जूडो प्लेयर रहा। उसके बाद देन आई हैव जॉइन्ड बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से निकल के फिर मैं मतलब मैं चाहता था हर एक में मैं कहीं न कहीं अपना वो मुकाम बना सकूँ। तो अच्छा जी। उसके बाद फिर मैंने पैरासेलिंग की, पैराग्लाइडिंग की स्कीइंग किया अच्छा स्कीइंग में इन सब में मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ। जी, फिर जी, आइस स्केटिंग तो बेसिकली मेरा स्पोर्ट रहा है आइस स्केटिंग एंड आइस हॉकी, जी, तो जी, उसमें मैं इंटरनेशनल हूँ। तो और बाकी गेम्स में जितने भी हैं हमारे हाँ, वाटर स्पोर्ट्स में मैंने 10 साल दे दिए कयाकिंग एंड कैनोइंग, वाटर स्कीइंग हर एक में मैंने ओवरऑल पोज़ीशंस ली है, ओवरऑल बेस्ट स्कीयर रहा हूँ, ओवरऑल बेस्ट स्केटर रहा हूँ अपने जी, जी, इसमें और पैराग्लाइडिंग ओवरऑल रहा हूँ और ट्रैकिंग और हाइकिंग में लास्ट ईयर ही मैं गया था हिमाचल वहाँ एक टीम के साथ, हिमालयन टीम के साथ, तो वहाँ मैंने फिर से रिवाइव किया सारा एडवेंचर ट्रैकिंग की, पैराग्लाइडिंग किया, उसके बाद ज़िप लाइन और हॉट बैलूनिंग एवरी जितने भी जो भी है इसमें एडवेंचर में आ जाता है। आई हैव डन मतलब पूरा मैं महीना बैठा, 1 महीना बैठकर फिर मैं वहाँ सोलांग और वगैरह दूसरी जगहों पे वहाँ जाके या रोहतांग वैली, तो हर जगह मैं जाके फिर मैंने अपने आप को रिवाइव करके टीम के साथ बराबर अपने आप को ये रिवाइव किया है और इस वक़्त मैंने जो रखी है वो ये आइस स्केटिंग और आइस हॉकी और समर्स में मैं तरबियत देता हूँ यानी कोचिंग करता हूँ, रोलर स्केटिंग, रोल बॉल तो इनमें इनमें मैंने काफ़ी अभी अभी मैंने 3-4 गेमें ही रखी है ताकि मैं बच्चों को भी मैं पूरा उसमें नेशनल लेवल तक पहुँचाया हूँ और इंटरनेशनल लेवल तक भी मेरे बच्चे आइस स्केटिंग और आइस हॉकी में और रोलर स्केटिंग, रोल बॉल में काफ़ी आगे जी। बढ़े हैं हाँ और जी सर। पूरा उन्होंने ट्रेन किया है। जी, सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी में भी कुछ मुकाम हासिल किए हैं और आज आप जो हमारी यूथ है, उसको मदद कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़े। तो इतनी सारी चीज़ों में बराबर। आपको हाँ जी, अल्लाह ताला ने आपको फ़ज़ीलत बख्शी, अल्लाह ताला ने आपको एक रुतबा बख्शा है, जिसकी मदद से आप ये सब कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल आपको पता है सर, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। उम्दा-उम्दा डिग्रियाँ लेकर बच्चे घर पे बैठे हैं और इस पैंडेमिक की वज़ह से तो और भी ज़्यादा ज़िंदगी महाल हो गई। तो इस जी। सारी सिचुएशन में आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं कि खेल-कूद एक उनकी करियर अस्टेन करने में या करियर अटेन करने में कैसे मदद कर सकता है? देखिए मैम खेल-कूद में जाने से आदमी की लाइफ बन जाएगी। चाहे बेकार तो कभी वो रहेगा नहीं। एक तो सबसे ज़्यादा उसको उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा और सही है। दूसरी बात है, वो इसमें उसको नौकरी मिल सकती है, उसको जी, जॉब मिल सकती है, हाँ जी। उसको अपना करियर के साथ उसको काफ़ी जगह वो कहीं से कहाँ पहुँच सकता है, जिसमें उसको कभी ज़हन में भी नहीं आया होगा मैं कभी फॉरेन कंट्री जाऊँ, कभी इंडिया पूरा खेल के आऊँ, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल जाऊँ।
तो इसमें नौकरी के पीछे नहीं रहेगा वो, उसको नौकरी मिल जाएगी अगर उसको एंडोरेंस है, उसको पूरे उसमें क्षमता है, जिसको कहेंगे उसके लगन है, लगन से काम करेगा तो वो कभी बेकार नहीं रहेगा। देखिए, मैं अच्छा। हमेशा कोचिंग मैं करवाता हूँ, फ्री कोचिंग करता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, जो अच्छा भी जी। आए। तो उनको मैं फ्री कोचिंग देता हूँ, अपने जितने भी क्लासेस है पूरा स्केटिंग रिंग पे उनके लिए टाइमिंग है, शाम का टाइम लेता हूँ या मॉर्निंग का टाइम लेता हूँ, तो जी, फ्री जी। कोचिंग ऑल स्टूडेंट्स के लिए। और मेरे पास अभी 100 स्टूडेंट्स है जो कि फ्री सर्विस में मेरी उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और मैं आई वुड लाइक टू मतलब गिव माय सपोर्ट, जितना जो मैंने सीखा है मैं चाहता हूँ कि दूसरों तक भी ये चले जाए। तो सही। ये काफ़ी बच्चे खुश हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से बच्चे परेशान हैं। और दूसरी बात है, हमारे में कश्मीर की बात करूँगा, ड्रग्स का रुझान इतना बढ़ गया है, तो उससे निकालने के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है बहुत अच्छे। जो है लीव ड्रग्स जो है अवॉइड ड्रग्स पे एक मुहिम चलाई है। तो यहाँ हम डाउनटाउन में मैं आइस स्केटिंग ये रोलर स्केटिंग रिंक पूरा 8 महीने मैंने अभी चलाया। अभी मैंने क्लोज़ हाँ, 31 दिसंबर को किया है। सारे बच्चों को मैंने इन्वॉल्वमेंट किया है वेरी ताकि वो नाइस। ड्रग्स की ओर न जाए। सर ये बहुत ड्रग्स अच्छी जो है बात वो है। ये बहुत माशरे अच्छी की बात है। हाँ लानत जी। है। ड्रग्स सही, और सही, दूसरे सोशल इविल्स में वो दूर रहे, लिकर से दूर रहे, सही दूसरे बात। इविल ताकि क्योंकि बच्चों को आजकल टेंशन बहुत है, सर स्कूलिंग बंद है। जो अब ये दूसरी बीमारी भी अब आ गई है, पहले तो इसने सही बात है कोविड सर। ने ट्राई किया। हाँ, सही बात है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सही फरमाया आपने। तो ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इसलिए ये एक बच्चों बहुत को अच्छी बात है। हाँ स्पोर्ट्स जी। सबसे ये ज़्यादा आपने, हाँ ज़रूरी है। जी, ये बहुत अच्छा एक उम्दा कदम है जो आपने उठाया है, और जिसकी वजह से ये जो एक लानत जिसे हम कहेंगे, एक बहुत गलत चीज जो है सोसाइटी से दूर जी, होगी, तो जी, जी। बहुत अच्छी बात है जी। सर आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कि क्या इसमें कोई मदद मिल सकती है बच्चों को, या कोई प्राइवेट इदारे इसमें कुछ काम कर रहे हो जो हमारे यूथ को हेल्प कर सकें, बता सकें क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे वो आकर अपनी ये जुस्तजू जारी रख सकते हैं, और या अपने खेल कूद को एज ए करियर परस्यू कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको पता ही है जे-एंड-के स्पोर्ट्स काउंसिल में अपनी यहाँ जे-एंड-के की बात करूँगा या यूथ सर्विस डिपार्टमेंट ये जो है ये गेम्स के ये चलाते हैं। हर कोई गेम ये चलाते हैं और मदद भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ का जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है वहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत ही पीछे है इसमें। प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है। जो अच्छा। बच्चों को चाहिए था अगर प्राइवेट सेक्टर में इतना हर एक अच्छे-अच्छे मैं कहूँगा अच्छे सिटीज़न्स हैं, अच्छे लोग हैं जो मदद कर सकते हैं किसी भी खेल में या बच्चों को आगे पहुँचा सकते हैं। देखिए, अभी जो बच्चों को हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी महँगे होते हैं। बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर पा नहीं रहे कर हैं सकते, या सही है। दूसरी चीज़ें लवाज़मात जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। गरीब-गुरबा के बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहेंगे या जो एक लेवल तक पहुँचे हैं उसके उस लेवल के बाद नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल वो जाना चाहेंगे, उसके लिए हमें मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, अच्छे-अच्छे लोग आगे आ जाएँ ताकि उन बच्चों की सलाहियतें उभारने के लिए और उनको इंटरनेशनल और ओलंपिक जाने के लिए उनको मदद करें। सही, उनको सही, अपना ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उनको इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें उनको काफ़ी मदद की सही, ज़रूरत पड़ेगी सही, और पड़ती है। सही, जो सही। कि गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है, तो चाहिए ऐसे बच्चों को, ऐसे इदारों को, ऐसे जो हमारे एसोसिएशंस हैं, उनसे मिलकर जो जिनकी ये ज़रूरियात है ज़िंदगी के, उनको हम आगे बढ़ाने की प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, ताकि सही है। हम आगे अच्छा खुशहाल माशरा, खुशहाल यूथ देख सके, सही, खुशहाल यंगस्टर जो है वो आगे बढ़े। सही, सही है सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जी, हमें खुद से कुछ कदम उठाने होंगे, और ऐसे अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है तो उसे हमें पे बैक करना चाहिए सोसाइटी को। ये हमारे अपने बच्चे हैं जो कल हमारा भविष्य या हमारा फ्यूचर बनाएंगे, मुस्तकबिल है, बराबर मुस्तकबिल मुस्तकबिल हमारा बनाएंगे, सही फ्यूचर है बात ये। है। ये हमारे, अगर हम आज इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कल इनके बारे में, फिर कल वो हमारा जो कल है वो और ही ज्यादा कल जो है क अंधेरे में हमारा होगा। कल तो इनसे ही सही, है, सही हमारा बात है। कल इनसे ही है। सर सर आखिर में मैं, अब आपने इतना कुछ हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि हम यूथ के बारे में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे हो सकता है, और आप किस तरह से जुस्तजू करके इस एक मुकाम तक पहुंचे, तो आप आजकल के यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि वो एक देखिए, किस। मैं मेरी सबसे ज़्यादा ये रहेगी
पैगाम मेरा सबसे ज्यादा ये है कि वो सबसे जो आजकल जो भी सोशल इविल्स है, ड्रग्स है वगैरह, उन सबको परे कर दो, उन सब के साथ जाओ ही नहीं। अच्छे और नेक काम करते जाओ, स्पोर्ट्स में आ जाओ। तो मेरा जो अपना जो मेरा अपना ये जो जाती है तजुर्बा, जाती बोलूँगा तजुर्बा। वो है, अपना तो वो याद रखे, अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। इसी को बना के आप आगे बढ़ते जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह मदद करेगा, लेकिन जबकि आपके पूरे वो ज़हन क्लियर हो, कॉन्शियस क्लियर हो, पूरा आपकी जो है ना वो मतलब कोई भी भेदभाव ना हो कहीं भी, चाहे कोई भी हो, ना इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा भाईचारा हमेशा हर किसी स्पोर्ट्स का, हर किसी स्टेट से, हर किसी कंट्री से स्पोर्ट्समैन जो है वो एक होता है। कोई भी सही, भेदभाव नहीं रखना चाहिए किसी सही, भी बात। सही है, सही है। शुक्रिया बहुत-बहुत सर, आपके साथ मिलकर, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत ज़्यादा मसर्रत हासिल हुई और बहुत उम्दा अल्फाज से आपने हमें नवाज़ा है। शुक्रिया बहुत-बहुत। तो हम आपके बहुत थैंक यू। मशकूर हैं कि आपने अपना वक़्त निकाला और आप यहाँ आए। शुक्रिया बहुत-बहुत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। थैंक यू थैंक सर यू। सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। सो ऑल द बेस्ट। आज जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सो ऑडियंस, आज के सारे निशिस्त का लुब्बे-लुबाब यही है कि हम आज के यूथ को उनके उनकी रुझान को देखकर कि खाली पढ़ाई ही नहीं है, आप सिर्फ एक ही चीज पर ना आए, आप खेल-कूद की तरफ भी आ सकते हैं, उसमें भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, इतना कुछ है और गवर्नमेंट आपकी मदद के लिए तैयार है, आप खुद भी बढ़ सकते हैं, सिर्फ आप में लगन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए और ट्रू स्पिरिट होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया।